जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि हम पिछली बार निसाधनता के ऊपर चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम एक प्रसंग आज लेते हैं। वो जैन शास्त्रों में हुई एक कहानी के ऊपर है। हाँ, जैन शास्त्रों की कहानी। जो हमारे प्रभु के 24 अवतार हैं, उनमें से एक ऋषभ देव जी, जो अपने समय के चक्रवर्ती सम्राटों में से थे। उन्होंने जब संन्यास आश्रम को धारण किया और जैन संप्रदाय का प्रवर्तन शुरू करा, ये उन समय के प्रसंगों में से एक है। वैष्णव चेतना कहीं से भी ली जा सकती है, चेतना इस प्रसंग से भी ली जा सकती है। हमें सबसे पहले इस मति बुद्धि से आगे बढ़ना पड़ेगा कि चेतना सिर्फ हमारा ही विषय है। चेतना अपने आप में बहुत वाइड विषय है। भक्ति विषय श्योरली अपना है, मगर चेतना हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं जो भक्ति में सहायक हो। तो प्रसंग को लेते हैं। तो प्रभु नारायण के 24 अवतारों में से एक ऋषभ देव जी जब जैन संप्रदाय का प्रवर्तन करने चाह रहे थे और संन्यास आश्रम को धारण कर रहे थे, वो अपने आप में चक्रवर्ती सम्राट थे। और जब वो ये सब कुछ त्याग के जा रहे थे तो उनके 100 पुत्र के आसपास थे। उनमें से 2 पुत्रों को उन्होंने, क्योंकि बाकी सारे पुत्र भी अपने अपने संन्यास आश्रम वगैरह में जा रहे थे, 2 पुत्रों को, महाराज भरत और महाराज बाहुबली, इन दोनों को अपना सारा राज्यपाठ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया कि आज से मेरा सारा राज्यपाठ वगैरह आप संभालिए, मैं वन में जाके तब करूँगा। अब महाराज भरत जो थे वो बड़े थे और महाराज बाहुबली उनसे यंगर थे। महाराज भरत के मन में एक बार आया कि वो भी चक्रवर्ती सम्राट बने, तो उन्होंने अपना चक्र पूरे विश्व में भेजा कि जहाँ वो चक्र जाएगा, जो राजा सहज से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेगा, उससे उनका कोई युद्ध नहीं होगा। और जहाँ जो भी उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाह रहा महाराज भरत की, उनको युद्ध करना पड़ेगा उनसे और ये साबित करना पड़ेगा कि वो महाराज भरत की सत्ता क्यों नहीं स्वीकार कर रहा। पूरे विश्व में वो चक्र गया और सब ने उनकी सत्ता स्वीकार करते गए। जब महाराज बाहुबली के यहाँ से वो चक्र जा रहा था तो महाराज बाहुबली ने उस चक्र को रोका और महाराज बाहुबली ने कहा कि एज अ बड़े भाई मैं आपका प्रणाम करता हूँ, मैं आपका सम्मान रखता हूँ, मगर आपकी सत्ता मैं स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पिता ऋषभ देव ने इक्वली हम दोनों के बीच में पूरा राज्यपाठ डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो आपको सर्व राजा मानने से मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूँ। तो जब इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट करके गए थे तो ये बात अब कहीं बीच में आनी नहीं चाहिए कि चक्रवर्ती आप बनेंगे। तो महाराज भरत और महाराज बाहुबली के बीच में युद्ध इसी बात को लेकर छिड़ा। बहुत बड़ी और बहुत ही गजब की घटना होने वाली थी कि स्वयं शांति के प्रवर्तक ऋषभ देव जी के दोनों पुत्र इतना घमासान युद्ध लड़ने वाले, जिसके अंदर कितने ही जान पशु पक्षियों की, जीवों की और सैनिकों की जाने वाली थी। तो कुछ महानुभावों ने उस समय ये आगे प्रस्ताव रखा कि इस युद्ध को मात्र महाराज बाहुबली और महाराज भरत जी दोनों ही लड़ें बस इस युद्ध को, और बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व ना हो। तो ये युद्ध 3 प्रहर में लड़ा गया, जिसमें 3 चीज़ों के ऊपर मेन फोकस करा गया। पहला, धैर्य, संयम और शक्ति। इन तीनों के पैरामीटर्स पे युद्ध होगा। पहला जो युद्ध होगा वो होगा नेत्र युद्ध, दूसरा होगा जल युद्ध और तीसरा होगा मल्ल युद्ध। तीनों युद्ध महाराज बाहुबली के और भरत जी के बीच में हुए। भरत जी भी अपने आप में बहुत पराक्रमी राजा थे, बहुत शक्तिशाली थे, मगर महाराज बाहुबली उनसे फिजिक में भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और वैसे भी उनमें बहुत स्ट्रेंथ और विजडम था। महाराज भरत की कई प्रयास करने के बावजूद उनकी कदकाठी और शारीरिक बल बहुत ज़्यादा होने के कारण महाराज बाहुबली के सामने वो कुछ नहीं टिक पाए और महाराज बाहुबली नेत्र युद्ध में उनसे आसानी से जीत गए, जल युद्ध में आसानी से जीत गए, और तीसरा मल्ल युद्ध जब चल रहा था तब महाराज बाहुबली ने मल्ल युद्ध भी उनसे जीत लिया था। मगर जब अपनी हार को इतनी बहुत क्लैरिटी से भरत जी ने देखा
तो भरत जी ने जो अपना वही चक्र था वो महाराज बाहुबली के ऊपर छोड़ दिया कि ये मेरी आखिरी तरीका होगा जिससे मैं इस युद्ध को जीत सकूं। जो चक्र था वो महाराज बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा करता है, क्योंकि महाराज बाहुबली में तप भी बहुत ज़्यादा था अपने ज्ञान होने के कारण, और उस तप को देखते हुए उस चक्र ने उनकी 3 प्रदक्षिणा करी और वहीं पर रुक गया। महाराज बाहुबली पूरे युद्ध को जीत गए, मगर इस पूरे युद्ध को जीतने के बाद उनके मन में इतनी विरक्ति आ गई कि एक जरा से राज्यपाट के कारण 2 भाइयों के बीच में इतना घमासान युद्ध हुआ, और युद्ध के अंदर इतनी मौलिकता ख़त्म हो गई कि बाद में जाके महाराज भरत ने सारी की सारी युद्ध की नीतियों को त्यागते हुए उनके ऊपर चक्र भी छोड़ दिया, कब कि महाराज बाहुबली तब तक तो जीत चुके थे। इस विरक्ति को के मन में आ जाने के कारण महाराज बाहुबली ने जीता हुआ राज्य सारा का सारा छोड़ दिया और महाराज भरत का राज तिलक करके संन्यास लेकर सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में तपस्या को चले गए। महाराज बाहुबली ने बहुत भारी तप करा एक वर्ष तक। उनके ऊपर पशु पक्षियों ने घोंसले बनाने तक शुरू कर दिए। जो आसपास में कीट पतंगे थे उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। आसपास की जो लता पताएं थी उनके शरीर पर लपटने लगी, क्योंकि इतना भारी तप उन्होंने करा कि सब बिल्कुल एक जड़ पत्थर की तरह उनका शरीर दिखने लग गया सबको। महाराज बाहुबली के मन में एक चीज़ आई कि मैं अपनी सारी सत्ता और ये पूरा जो पृथ्वी है इसका चक्रवर्ती राजा मैं बन चुका था और मैं भरत जी को सब कुछ सौंप के आ गया अपने बड़े भाई को। तो ये जो पृथ्वी का जो छोटी सी हिस्सा है जिस पे मैं ये पूरा तप कर रहा हूँ, ये भी महाराज भरत का ही हुआ। क्योंकि मैंने तो सब कुछ उनको समर्पित कर दिया। तो कायदे से मैं अभी भी महाराज भरत की सत्ता के ऊपर अपनी कहीं ना कहीं तपस्या कर रहा हूँ। और मात्र इतना सा सोचने मात्र से कि महाराज भरत की सत्ता है ये और मैं इसके ऊपर तप कर रहा हूँ, उनको इतने सालों तक तप करने के बाद जो कैवल्य ज्ञान मिलता है वो कैवल्य ज्ञान उन्हें मात्र 1 साल की तप में मिल गया। तो इस पूरी कहानी से हम हमारे मुद्दे पे आते हैं, निसाधनता कैसे जुड़ी हुई है। वैष्णव सनातन संस्कृति की जितनी शाखाएं हैं सबका अपना अपना कुछ अलग मोटिव है। अगर हम शांकर मत को देखते हैं तो उनका मोटिव ब्रह्मलीन होना है। अगर हम जैनियों को देखते हैं जो नास्तिक दर्शन है, क्योंकि वो अनीश्वरवादी हैं, उनका मत जो है और उनका जो पूरा फोकस रहता है वो खुद की चेतना को डेवलप करने में रहता है। इसी तरीके से अगर हम वैष्णव मत को देखें तो प्रभु की सेवा और भक्ति उनका मूल उद्देश्य होता है। तो सबके कुछ ना कुछ अपने जीवन को जीने के कारण होते हैं। तो यहाँ पे मात्र कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी निसाधनता की ये पूरी भूमि का टुकड़ा जो है ये उनका है। इस प्रकार का समर्पण से कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति तक हो गई। तो अगर हमें षटगुण संपन्न प्रभु की प्राप्ति करनी है, हम हमारी रही हुई सारी चीज़ें जो हम कहीं ना कहीं ससमर्पयामी कर देते हैं, उनको हम खुद का मान के किस तरीके से उनके अंदर जो हम एक बहुत ही अल्प बुद्धि रख के खुद का मान बैठते हैं, मुंह से भले ही ससमर्पयामी बोलते मगर अपना मान बैठते हैं, तो हम किस प्रकार से प्रभु को प्राप्त कर पाएंगे। जिनके अंदर से ज्ञान भक्ति और वेद की रुचाएं प्रकट होती है, जिन गोवर्धन नाथ जी से हम किस प्रकार से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कहीं ना कहीं संसार में खुद के देह को मान चुके हैं, अपना अस्तित्व, अपने माता पिता को अपना अस्तित्व मान चुके हैं, अपनी पत्नी, अपने साथ जुड़े हुए सारे संबंधों को अपना अस्तित्व जब हम मान चुके हैं, तो किस प्रकार से हम श्री नाथ जी की प्राप्ति, श्री गोवर्धन नाथ जी की प्राप्ति कर सकते हैं, जिनके अंदर से बड़ी बड़ी रुचाएं, जिनके अंदर से षटगुण प्रकट हो रहे हैं, जिनके अंदर से सारी निधियां प्रकट हो रही है, जिनके अंदर से सब ज्ञान का सागर प्रकट हो रहा है। मात्र केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी ये जरूरी था कि ये भूमि का टुकड़ा जो है वो मेरा नहीं है, ये जानना। तो श्री गोवर्धन नाथ जी जिनके अंदर से सब प्रकट हो रहा है,
उनको जान उन उनको उनकी प्राप्ति के लिए ये ज्ञान होना कितना ज़रूरी है कि इनमें से रहा हुआ कुछ भी सत्ता मेरी नहीं है। बात अगर हम सेवा पक्ष में आएँ तो आजकल के समय में सेवा की बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कि इस घर की रीत क्या है, उस घर की रीत क्या है। हालांकि हालत इतनी बुरी हो रखी है कि लोगों के घर पे सेवा का कोई प्रकार ही नहीं है। एक तरफ बड़ी बड़ी बाके डींगे हाँकने वाली होती है इस घर में कि ये रीत, उस घर की ये रीत, बहुत अच्छी बात है, अपनी अपनी रीत, अपनी अपनी प्रीत, मगर बेसिक सेवा तक हमारे घरों में, मैक्सिमम घरों में नहीं निभ रही। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और सेवा एज ए बर्डन सबको दिखने लग गई है कहीं ना कहीं। मुंह से कोई नहीं बोलता सेवा एज ए बर्डन है, मगर लोगों के दिमाग में, ये बुद्धि में कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से छुपा है ये कीड़ा भी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी रसोई से लेकर, हमारा घर से लेकर, हमारी सारी वस्तुएं तो हम कहीं ना कहीं अपनी या अपने रिश्तेदारों की मान के बैठे हुए हैं, जिस भी अवस्था में हो हम एज की। तो फिर कैसे हम श्रीनाथ जी की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं? अगर हम हमारे सेव्य प्रभु की सबसे ज़्यादा सेवा करना चाहते हैं या फिर अपना बेस्ट देना चाहते हैं सेवा में, तो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं ये मानना होगा 100% कि सेवा प्रभु की, जहाँ भी हमारे सेव्य स्वरूप विराजमान है, जिस भी छोटे से गोखले में विराजमान है, बहुत बड़ी हवेली घर में बना रखी या फिर बहुत बड़ा आला बना रखा है, जहाँ भी प्रभु विराजमान है वहाँ पे स्वतः गोपीजन सेवा कर रहे हैं। पहली चीज़ ये माननी पड़ेगी, हम वहाँ पे सेवा में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं और मात्र परिचारगी करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये दिमाग में रखनी होगी। जितना हम इस भूत से बाहर आएंगे कि हम सेवा नहीं कर रहे हैं, उतनी ही हम सेवा ज़्यादा कर पाएंगे और सेवा के उस रस की प्राप्ति भी कर पाएंगे। हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, अगर ये सोचते रहेंगे तो कभी कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर प्रभु की रसोई की सेवा ली जाए तो रसोई की सेवा विशेष रूप से रोहिणी जी की कहानी से होती, क्योंकि नंदालय की सारी रसोई की सेवा रोहिणी जी करा करती थी। तो जब भी हम कुछ भी सामग्री या कुछ भी बनाने जाएं रसोई में, रसोई की ढेली को दंडवत करके हम एक रोटी भी बनाएंगे और वो प्रभु को धरेंगे ना, 100% है प्रभु उसे प्रेम से आरोगेंगे ही आरोगेंगे। जब तक मन में ये सारे भाव नहीं होंगे तब तक बहुत कठिन हो जाएगा सेवा को करना और सेवा बहुत बड़ी बर्डन हो जाएगी। और जब तक मन में यही भाव चलते रहेंगे कि इसका जल, उसका जल, तब तो कुछ ही नहीं हो सकता है। आज एक बहुत बड़ी रूढ़ी जो आज भी कई वैष्णवों में है, जिसको मैं थोड़ा जागृत करना चाहूँगा और थोड़ा लाना चाहूँगा, वो ये है कि आज भी बहुत से वैष्णव मन में ये रखते हैं कि कुएं के जल से ही सेवा हो सकती है और कुएं के जल से झारी भरनी पड़ेगी। अगर कुएं का जल नहीं मिल रहा तो हम यमुना जी के भाव से झारी नहीं भर सकते हैं, तो उसमें झारी में वो मिश्री भर के धर दें तो यमुना जी प्रसन्न रहेंगे और सेवा पहुंच जाएगी। एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे पास है कि अगर हम मिश्री में ये भाव करके डाल रहे हैं कि ये यमुना जी हैं, कि क्योंकि हमारे मन में जो कीड़ा है कि हम कुएं के जल से सेवा करना चाह रहे हैं वो पूरा हो जाए इसी बहाने, और किसी तरीके से हमारे मन की जो रूढ़ी है कि हमने कुएं के जल की वजह साधारण आरओ वाटर यूज़ नहीं करा, सादा एक्वागार्ड का वाटर यूज़ नहीं करा, उसकी वजह हम मिश्री यूज़ कर लेते हैं उसके सब्स्टिट्यूट में। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे साथ इन महानुभावों से ये है कि जो भी मिश्री हम मार्केट से लेकर आ रहे हैं, क्या वो मिश्री कुएं के जल से बन रही है? कुएं के जल से बन रही है क्या वो सारी मिश्री हमें कुएं के जल, तो क्या हमें पता भी नहीं किस प्रोसेस से बन रही है। हो सकता है कुछ महानुभाव उसमें भी ये बोले कि बाहर से आई हुई सामग्री जब तक छूते नहीं है तब तक सब अपरस में मानी जाती है और सब पवित्र मानी जाती है, मगर क्या हम हमारे प्रभु के साथ दरोगाई में लग चुके हैं? अब इतनी बुरी हमारी स्थिति आ चुकी है कि प्रभु के साथ सारे बंधनों को, सारी रसों को जोड़ना है और यहाँ हम प्रभु के साथ ही दरोगाई में लग चुके हैं नियमों के नाम पे।
ऐसे किस प्रकार से हम इस रस की प्राप्ति कर पाएंगे? तो हमारे मन की मात्र एक भ्रांति है कि मिश्री को अगर हम कुएं के जल की जगह हम मिश्री इस्तेमाल कर देंगे तो कहीं ना कहीं सेवा में बराबरी रहेगी। कब की सच्चाई ये है कि अगर मिश्री लें तो मिश्री कौन से कुएं के जल से बन रही है, वो भी तो सादे आर ओ वाटर से बन रही है। तो आर ओ वाटर को झारी जी में धरने में और साफ शुद्ध पेय जल को झारी जी में धरने में क्या बुराई है? मुझे समझ में नहीं आता। शायद मेरी अल्प बुद्धि हो गया, जो भी है ठीक है, चलो कोई नहीं। आगे आते हैं मुद्दे पे। तो हम ये बात कर रहे थे कि सतत हमें मानना है कि मंगला से लेकर शयन तक की सेवा अपने आप चल रही है घर में, हम बस बार बार परिचारगी में पहुंच रहे हैं। तो मन में जब तक ये भाव चलता रहेगा ना, तो हम मार्केट में भी जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ, जैसे हमें उत्तम फल भी दिखेंगे, उत्तम कुछ भी खाने लायक नया शाक दिखेगा, ऑटोमेटिकली हमारा हाथ उन पे जाएगा और उनको हम लेके जाना चाहेंगे प्रभु की सेवा में। आज हम छोटी सी घर की शॉपिंग के लिए साड़ी की दुकान पे भी जाएंगे ना, कोई साड़ी हमें इतनी सुंदर लगने लग जाएगी कि उसका गोटा या कुछ, कि हमें मन में आएगा ये प्रभु की सेवा में कहीं ना कहीं विनियोग कराना लायक है। जिस प्रकार से मात्र जल भर के लेके आने की सेवा भी गोपीजन जो है वो प्रभु के दर्शन की सेवा के लिए करा करते थे। ग्वालिन कृष्ण दरस को अटकी, बेग बेग पनघट चली आवत, सिर यमुना जल मटकी। माने वो घर के लिए, लौकिक काम के लिए, घर के घड़े बढ़ने के लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि पुराने ज़माने में पाइपलाइन वगैरह और नल वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो उस समय भी वो कहीं ना कहीं उनमें घर के पानी को भर के लेके जाना तो था ही सही, मगर मात्र इतने से काम को करते वक्त भी प्रभु उनको वहाँ पे यमुना तट पे मिले। इसका कारण क्या था? मात्र और मात्र निसाधनता, शुद्ध रूप से निसाधनता। तो निसाधनता किस प्रकार से हमें कलिकाल में भी आसानी से प्रभु की प्राप्ति कराएगी, इसका पूरा एक सुंदर ऑडियो विजुअल इफेक्ट हमारी राग भोग और श्रृंगार की सेवा है। मात्र और मात्र जिसको सीखने के लिए निसाधनता चाहिए। जय श्री कृष्ण। आज की बात